अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफ़क़त है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पेशेंट्स ने भी ये पूछा है और हम भी ऑब्वियसली इसको देखते रहते हैं। जो मरीज़ हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनका एचबी लेवल ड्रॉप हो जाता है। और वो एचबी लेवल क्यों ड्रॉप होता है, इसका क्या हम हल कर सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ऑब्वियस है। ज़्यादा रिलेटेड तो डेफ़िनेटली ये रीनल पेशेंट्स के साथ है। जो पेशेंट डायलिसिस पे आ रहे होते हैं और वो क्रॉस इन्फेक्शंस की वजह से या कहीं से एक्वायर करते हैं हेपेटाइटिस सी, उनका पॉजिटिव हो जाता है और फिर वो ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इसमें सबसे ओबियस तो उन लोगों में होता है जिनका ओल्ड एज है या बीएमआई बहुत कम है, यानी कि जिनका जो बॉडी बिल्ड है वो छोटा होता है, या फिर वो पेशेंट जो पहले से ही मल नरिश्ड हैं, खा पी नहीं रहे होते अच्छा, या जो है ना जिनका पहले से ही लोअर एचबी और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया, या क्रेटिनिन क्लियरेंस उनकी ऑलरेडी लो है, जिन जनरल पे पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक आईटीपीए जीन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रिपल रेजिमिन जो हम देते हैं स्पॉट्रोवीर और रिबावेरिन के साथ, उसमें ये ज़्यादा ओबियस होता है। और इसमें 3 टाइप्स ऑफ एनीमिया होते हैं जिनकी डिटेल में हम नहीं जाते, वो आपके डॉक्टर को ज़्यादा पता होगा, बिकॉज ये सारे टूल्स आपके डॉक्टर ने बेसिकली देखने हैं। आपसे रिलेटेड ये है कि आपने सिर्फ मॉनिटर करना होता है कि आपकी एचबी कितनी ड्रॉप हो रही है और आपने अपने डॉक्टर से इसको कंसल्ट करना है। बेसिकली होता ये है कि इसमें 3 तरह के एनीमिया होते हैं। एक थैलेसीमिक टाइप होता है जिसमें ब्लड सेल्स टूट रहे होते हैं इन दवाइयों की वजह से या ये इस जीन की वजह से, या फिर ये होता है कि फेरोटाइप होता है जो फर्टाइल फीमेल्स में एनीमिया ओबियस हो जाता है, या एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, यानी कि आपको कोई किडनी का मसला या कोई और मसला है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब इसमें देखना क्या होता है, जैसे कि पहले हम आपको बताते हैं, जैसे रीनल पेशेंट है हम उनके बारे में ज़्यादा फोकस रहेंगे। उनको हम एक इंजेक्शन लगाते हैं एरिथ्रोपोएटिन, ताकि उनकी एचबी नॉर्मल रहे। इन पेशेंट्स को भी डेफिनेटली फिर ज़्यादा डोजेज लगाते हैं, लेकिन ये डोज तब काम करेगी जब हम देखेंगे हमारी बॉडी में आयरन पूरा है, फेरेटिन और ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन ये आपके डॉक्टर ने चेक करनी होती है, और आयरन लेवल कितने हैं। अगर वो कम हुए तो फिर ये इंजेक्शन काम नहीं करेगा। अगर तो आयरन पूरा है और फेरेटिन ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन ठीक है, तो इसके बाद हो सकता है कि जो वो टीका काम नहीं कर रहा, तो उसकी ये वजह हो सकती है कि आपके जिस्म में कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन का प्रोसेस चल रहा हो, या आपका डायलिसिस ठीक ना हो रहा हो, या जो है ना आप अच्छा खा पी ना रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो। तो इसकी वजह से भी जो है ना वो आपका जो ये एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन है जो ये एनीमिया को करेक्ट करता है वो काम ना करे। इसमें ना जो पेशेंट यंगर है रिलेटिवली और जिनका रेजिडुअल रीनल फंक्शन होता है, यानी कि जिनको डायलिसिस पे होने के बावजूद पेशाब अच्छा आता है और वो ज़्यादा बूढ़े नहीं हैं, और उनमें हम एक रिस्पांस चेक करते हैं जिनको सस्टेन्ड वायरोलॉजी रिस्पांस कहते हैं, यानी कि 12 वीक्स के अंदर आपको ये पता चल जाता है कि वायरल लोड इस दवाई के इस्तेमाल करने से कितना कम हुआ है या ख़त्म हो गया। तो उन पेशेंट्स में एनीमिया ओबियसली ज़रा कम प्रोनाउंस होता है, और दूसरे नंबर पे वो पेशेंट रिस्पांस भी अच्छा करते हैं कि जल्दी जो है ना पीसीआर उनका नेगेटिव हो जाता है। अब इसमें जो पाकिस्तान में कॉमन है वो जीनोटाइप 3 है। 1 और 4 के साथ जो है ना एनीमिया इतना रिलेटेड नहीं है, और अगर हो भी जाए तो उनमें अगर हम डोज कम भी करते हैं जब एनीमिया होता है तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जीनोटाइप 2 और 3 के साथ जो है ना अगर आपका एचबी 10 से नीचे चला गया है तो फिर हम डोज़ को कम करते हैं, पेशेंट को कहते हैं आपने कम डोज लेनी है, या फिर हम डोज बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। इसी तरह कोई पेशेंट है जिसमें एनीमिया हो रहा है और वो कार्डियक है, उसको दिल का मसला है और उसकी 2 से ज़्यादा एचबी ड्रॉप हो गई है, तो उस पेशेंट को भी हम दवाई बंद करवा देते हैं या कम करवा देते हैं, जैसे उनमें हमने रिस्पांस देखना है। तो ये मेरे ख्याल में सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको तफसील से बता दी हैं। इस पे मज़ीद भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें आपने मॉनिटर करनी है आपके डॉक्टर ने, आपने, ताकि आपका जो एचबी लेवल है वो मेंटेन रहे और आपका ये ट्रीटमेंट अच्छा हो। तो अपना ख्याल रखें। मज़ीद मेडिकल की मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।